भगवान की विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, उग्रेश्वर महादेव की। संत शिरोमणि श्री कबीरदास महाराज की। हर 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 काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी का
देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से कवर्धा की इस पवित्र पावन भूमि पर पाँच दिवसीय शिव महापुराण की यह पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन भगवान शिव की कृपा से आज मार्गशीर्ष मास में नवंबर से 10 नवंबर तक ये कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से कवर्धा छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि पर प्रारंभ हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं सभी कवर्धा के रहनिवासी। कवि नगर के इस पवित्र कवर्धा क्षेत्र के आसपास के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, जो यह पवित्र कथा मार्गशीर्ष मास में आपको श्रवण करने का मौका मिला है। कथा के मुख्य यजमान श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती नेहा तिवारी जी, श्री आशीष तिवारी जी, कवर्धा छत्तीसगढ़ से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित किया। कथा के ही साथ में चित्रकूट धाम से, अयोध्या से विद्वज्जन ब्राह्मणों द्वारा माँ सुरभि का, गौ माता का पवित्र पावन यज्ञ, जो इस पवित्र धरा पर आयोजित हो रहा है। मैं श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत, जिन्होंने, कहाँ बैठे हैं तिवारी जी? अच्छा, मैं आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने मार्गशीर्ष मास में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को आयोजित किया। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से चकटी भभूत खजाना पुरे हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो
बखान क्या राम के का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शिव कृपा कहीं ना कहीं करुणा सागर भगवान शंकर की कृपा सभी ग्रामवासियों ने, कवर्धा के आसपास के क्षेत्रवासियों ने एक लोटा जल शिव जी को ज़्यादा चढ़ाया होगा, इसलिए शिव जी ने कृपा करके यहाँ बुलाया। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म, कोई पूर्व का अच्छा कर्म हमें भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र आराधना तक, साधना तक, शिव मंदिर तक लेकर जाता है। जिस समय आपके हृदय में शिव नाम समाने लगे, जिस समय पर आपका मन, आपका हृदय शिव जी की कथा में लगने लगे, उस समय पर यह विचार कर लेना कि कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव को आपका हाथ पकड़ना है और आपको मंजिल तक पहुंचाना है, इसलिए शिव महापुराण तक लेकर आओ। शिव भक्ति, शिव उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति, आराधना, साधना, जो समझ गया उसके लिए सरल है और जो ना समझा उसके लिए कठिन है। जैसे घर में शक्कर के डब्बे को या मिठाई के डब्बे को कहीं पर भी छुपा कर रख दो, चींटी उसको ढूंढ लेते हैं। आपने शक्कर का डब्बा या मिठाई का डब्बा कहीं पर भी छुपा कर रखा, उसको चींटी ने ढूंढ लिया। आप इतनी संख्या में बैठे हो, कोई चींटी को शक्कर के डब्बे का एड्रेस नहीं बताता, कोई चींटी को मिठाई के डब्बे का पता नहीं बताता। चींटी स्वयं मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, शक्कर के डब्बे को ढूंढ लेती है। पता नहीं बताया जाता है, एड्रेस नहीं बताया जाता, वो स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे चींटी को एड्रेस नहीं बताया जाता, पता नहीं बताया जाता, और चींटी शक्कर के डब्बे को, मिठाई के डब्बे को ढूंढ लेती है, उसी तरह
जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं या शिव नाम को लेने वाले हैं, शंकर का स्मरण करने वाले हैं, शिव भक्ति करने वाले हैं, शंकर भगवान के मंत्र जाप का स्मरण करने वाले हैं, उनको मेरा देव अधिदेव महादेव एक ना एक दिन ढूंढ कर उस पर अपनी कृपा की दृष्टि कर ही देता है, करुणा कर ही देता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर छठी कटी भोले मैं तेरी पता, शंभो मैं तेरी पता, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर कटी शिव महापुराण की कथा या शंकर भगवान की अविरल भक्ति शिव नाम को भगवान के शिव महापुराण के पवित्र पंडाल में बैठकर जो एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है, वो दुनिया में फिर कभी भटकता नहीं है। शंकर उसका हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक छोड़ता है। एक शक्कर का डब्बा है, उस शक्कर के डब्बे को छुपा दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां रख दो, पर चींटी उसको ढूंढती। मिठाई का डब्बा है, छुपा दो, चींटी उसको ढूंढ लेती। उसी तरह भगवान के नाम लेने वाले को मेरा परमात्मा, शिव नाम को लेने वाले को मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा राम, मेरा कृष्ण उनको ढूंढ लेता, ढूंढ लेता। दुनिया के लोगों को शायद मालूम नहीं है, यह मार्गशीर्ष मास है, एक ऐसा महीना। तिवारी जी, हम आपको साधुवाद देते हैं, गणेश प्रसाद तिवारी जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नेहा तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं, आपके सुपुत्र आशीष तिवारी जी को भी धन्यवाद देते हैं। यह मार्गशीर्ष मास एक ऐसा महीना है जिस महीने में आद्रा नक्षत्र के समय, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आद्रा नक्षत्र में ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने भगवान शंकर की दिव्य ज्योति शिवलिंग का प्रथम दर्शन किया था। ऐसा पवित्र मास मार्गशीर्ष मास। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहला शिवलिंग का दर्शन अगर किसी ने करा तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। और इसी मार्गशीर्ष मास में, जिस महीने में आप कथा सुन रहे हैं, इसी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में, और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो आद्रा नक्षत्र इसी कथा के बीच में पड़ेगा 9 तारीख को, 9 नवंबर। अब लगता है ना कि कवर्धा वालों ने कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर करा है कि भगवान शंकर की कृपा तो हो रही है, साथ में ब्रह्मा की और नारायण की कृपा भी इन पर हो रही है, जो आद्रा नक्षत्र के समय पर ये पवित्र कथा को श्रवण कर। शिव महापुराण में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि यदि मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई
एक बार भी भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेता है तो उसकी जिंदगी में उसने कितने भी व्रत करे हो, उपास करे हो, उन व्रतों में, उन उपासों में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई गलती हो गई, कोई यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, उसमें अगर कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, कुछ छूट गया होता है, तो केवल मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कर लेने से वो सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती है और शिव की कृपा। अब कितनी बड़ी कृपा है भगवान शंकर जी की कि ये 5 दिन की जो कथा है 6 तारीख से 10 तारीख तक जो हो रही है 5 दिन की कथा, उसमें बीच में 9 तारीख पड़ रही है और उस 9 तारीख को मेरे शंकर भगवान की प्रथम ज्योति का दर्शन हुआ, शिवलिंग का दर्शन हुआ आद्रा नक्षत्र के दिन भगवान शिव। हम निवेदन करेंगे सभी सनातनियों से, सभी शिव भक्तों से, चाहे आप राम जी की आराधना करते हो, चाहे आप भगवान ब्रह्मा की आराधना करते हो, चाहे आप कृष्ण की आराधना करते हो, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, पर 9 नवंबर आद्रा नक्षत्र के दिन मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत 9 नवंबर को आद्रा नक्षत्र में शंकर जी के मंदिर में जाकर दर्शन एक बार अवश्य करो और भगवान शिव की कथा का रिस्पान अवश्य। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया कर दर्शन। शिव की आराधना का सुख कहीं ना कहीं भगवान ऐसी कृपा करता है, शिव ऐसी करुणा करते हैं, भगवान शंकर ऐसी दया करते हैं, ऐसी कृपा कर देते हैं कि आपको शिव अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कुछ संसार में ऐसे लोग भी जन्म लेते हैं जिनको भगवान मृत्यु लोक में जन्म तो दे देता है पर वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाते। हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगलियां उठाते रहे। पर शिव कथा कहती है कि अगर भगवान ने तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म दिया है, अगर इस संसार में आप जन्मे हो, मृत्यु लोक में जन्मे हो और भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, पूरा शरीर परमात्मा ने अगर अच्छा दिया है, तो भगवान को धन्यवाद देना और कहना कि मुझे मरते दम तक अपने चरणों में लगाकर रखना, एक लोटा जल चढ़वाते रहना और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते। यदि संसार में जन्म मिला है तो इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद इस मानव शरीर को जो आपने दिया है, वो मानव शरीर को हम व्यर्थ क्यों गवाएं? कितने दिन की कथा है कवर्धा क्षेत्र में? जम के बोलो जरा। 5 दिन की। अब 5 दिन की कथा में भी एक दिन तो तुम यहां से निकलने में, वहां से निकलने में, बैरिकेड कूदने में,
यहाँ से निकलने में, वहाँ से निकलने में निकाल दोगे तो बचेंगे कितने दिन? 4 काय को, बीच के 3 दिन, आखिरी दिन तो विराम का हो जाता है। कथा पूरी होते 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 तुम अपने घर जाने की तैयारी कर ले, समय ऐसे निकल गया। शिव कथा कर रही है, अगर पड़ोसन भी यदि आपसे बात करना चाहती है तो थोड़ा सा उसको कोनी मार कर कहना, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, शांति से बैठ जाए, अभी मुझे कथा सुन लेना। अभी हम आशीष तिवारी जी के साथ आ रहे थे, तो हमने आशीष तिवारी जी से कहा कि तुम्हारे पापा ने, गणेश प्रसाद तिवारी जी ने, कवर्धा शहर छोड़कर ये छोटा सा जो गांव है, इस छोटे से गांव में इस कथा को रखा। तो हम आशीष तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे थे कि आशीष, आपके पापा को, आपको और सारे कवर्धा वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, कम से कम उन्होंने छोटा सा गांव इस कथा के लिए चुना। बड़े बड़े शहर के लोग, बड़ी बड़ी जगह के लोग साधन से, गाड़ी से, मोटर से, ट्रेन से, फ्लाइट से कथाओं में पहुंच जाते हैं, पर छोटे छोटे गांव के लोग इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। तो कम से कम आज यदि यजमान परिवार ने इस पवित्र कथा को, यदि कवर्धा वासियों ने इस कथा को यदि छोटे से गांव में रखा, तो इस गांव की भी उन्नति और साथ में गांव में रहने वाले सभी, मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, सब इस कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन को धन्य बना लें, सार्थक कर। बोल बम का नारा है, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। भगवान शिव की जो अविरल भक्ति है, शिव की जो उपासना, शिव की जो साधना, वो यही दर्शाता है। भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की साधना यही दर्शाती है कि शिवजी सबको संजोते हैं। एक देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता है। ब्राह्मण कर्म से वो वंचित है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मनुष्य की देह मिले तो 3 चीजों से बचना। पहले नंबर पर है कर्ज, दूसरे नंबर पर है क्लेश और तीसरे नंबर पर है कलंक। यदि संसार में जन्म मिले तो इन 3 चीजों से बचने का प्रयास करो। पहले नंबर पर है कर्ज। थोड़ा सा भी कर्ज हमारे जीवन में अगर हो जाता है, थोड़ा सा कर्जा आ जाता है, तो वो कर्जा बढ़ते 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 एक दिन हमारी जमीन को, हमारी जायदाद को, हमारे मकान को भी बर्बाद कर देता है। मेरे छत्तीसगढ़िया रहवासियों से पहले भी निवेदन करा था भिलाई में, और आज फिर
छत्तीसगढ़िया के रहवासियों से निवेदन करूंगा, मेरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों से कहूंगा कि अपनी जमीन को बेचकर शहर जाने का प्लान मत बनाओ, बल्कि अपनी गांव को इतना उज्जवल बनाओ कि शहर का आदमी भी तुम्हारे गांव को देखने के लिए पहुंचे। एक सच्चा छत्तीसगढ़िया, हम अपनी भाषा में कहते हैं जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सब लोग, मतलब एक सच्चा छत्तीसगढ़िया वो होता है जो जहां रह रहा है, जिस भूमि पर रह रहा है, उस भूमि को, उस घर को, उस गांव को इतना उज्जवल बना ले, इतना प्रगतिशील बना ले कि फिर उसको देखने के लिए दुनिया के लोग, दुनिया के यहाँ जितने छत्तीसगढ़ के मेरे जीजी जीजा बैठे हैं, आप सब कोई साधारण नहीं हो। जितने भी बैठे हो, आप भगवान श्री राम जी के नाना जी और नानी जी हो। छत्तीसगढ़ वालों को ये गौरव होना चाहिए कि हम कौशल प्रदेश के हैं, माँ कौशल्या जी के गांव के हैं और भगवान राम जी हमारे भांजे हैं। सहजता नहीं है। शिव भक्त को, शिव महापुराण की कथा कर रही है, संसार के रहवासियों को 3 चीजों से बचना चाहिए। पहले नंबर पर है कर्जा, दूसरे नंबर पर है क्लेश, तीसरे नंबर पर है कलंक। ये 3 चीजें जब व्यक्ति के जीवन में अगर हो जाती है तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पूरा। पहला बच्चों कर्ज से, 10 रुपए भी किसी का अगर कर्जा है तो वह हमको एक ना एक दिन डुबो देगा। इसलिए कर्जे से बचने का प्रयास करो। आज हो क्या रहा है, लाओ हम तुम्हें कर्जा दे देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां खुली हैं, बड़े बड़े बैंक खुले हुए हैं, जो दिन रात मोटरसाइकिल पे अपने अपने फ्लेक्स लगाकर दिन रात कहते हैं लो एक दिन में हम लोन देते हैं। गाड़ी पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, जमीन पर लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, पैसा ले लो, पैसा ले लो। आज क्यों देने को तैयार बैठे? वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा लोन लोगे, धीरे धीरे वो चुका नहीं पाओगे तो एक दिन तुम्हारी जमीन भी चली जाएगी, मकान भी चले जाएगा और मालूम पड़ा एक दिन जो रखा हुआ धन है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ की जरूरत है। लोन देने वाली कंपनियां बढ़ गई, लोन लेने वाले बढ़ गए, पर अब समझ की जरूरत है कि हमको ना कर्ज लेना है, ना हमको क्लेश में रहना है और ना हमको कलंक में रहना है। हमें तो शंकर भगवान की अविरल भक्ति में रहना है, शिव की। आप सबको मालूम है महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 प्रदोष आती है। कभी किसी से पूछो कि भगवान शंकर का यह अविरल त्योहार प्रदोष का व्रत क्यों आता है? क्यों भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन करी जाती है? क्यों? कभी सोमवार होम प्रदोष आ जाती है, कभी गुरुवार का प्रदोष आ जाता है, कभी शुक्रवार का प्रदोष आ जाता है, कभी कोई प्रदोष आ जाता है। ये प्रदोष का व्रत क्यों आता है? उसका एक कारण है, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण कर फिर अगला जो दिन होता है उस दिन मेरे शंकर भगवान अपने सारे गणों के साथ नंदी, भृंगी, श्रृंगी, नर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, देवता, पशु, पक्षी जितने भी होते हैं मेरे शिव सबके साथ बैठकर अपना महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। साथ बैठने पर हमारा क्लेश समाप्त होगा।